हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सर हम बढ़िया हैं बेटा, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों पढ़ाई अच्छी चल रही होगी आप सबकी। तो अपना एग्जाम भी और भी पोस्टपोन्ड होगा, बट हमें तैयारी अपनी अच्छे से करके रखनी है, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे बेटा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की। तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में बात की थी। तो बेटा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में बात की थी कि तीन तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। पहला टेंडर प्राइस, जिसको हम लोग कहते हैं फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा सर पढ़ा था कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा पढ़ा था एस्केलेशन क्लॉज। ठीक है बेटा। फिर हम लोगों ने देखो इसमें मेनली टर्म्स पढ़े थे, नोशनल प्रॉफिट कैसे निकलता है, वर्क सर्टिफाइड क्या होता है, कैश रिसीव क्या होता है, रिटेंशन क्या होता है। तो बेटा रिटेंशन वैसे तो मैंने आपको पढ़ाया था, फिर भी एक बार बता देता हूँ। रिटेंशन क्या होता है, जितना हमारा वर्क सर्टिफाइड हो गया हम पूरा पैसा नहीं दे देते, कुछ पैसा हम लोग क्या करके रखते हैं बेटा, रोक के रखते हैं। रीजन बीइंग कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ आगे तो हम वहां से बेटा क्या कर लें, उसको उतना ऑफसेट कर लें, वहां से उनके पैसे कट कर लेंगे, इसलिए हम लोग कुछ ना कुछ पैसे रिटेन करके रखते हैं, ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था बेटा कि जो नोशनल प्रॉफिट आया कितना पीएल में लेके जाए। तो अगर कोई लॉस है बेटा तो पूरा सीधे के सीधे कहाँ के ले जाना है, पीएल में। बट प्रॉफिट है सर, नोशनल प्रॉफिट है, तो अगर कंप्लीशन बेटा लेस देन 25% है, 25% से कम है बेटा, तो नील, कुछ भी हम लोग बेटा नोशनल प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हम कुछ भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। ओके सर। 25 एंड अबव बट लेस देन, क्या, 50%। तो 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड। इसका लॉजिक भी आप लोगों को क्लियर होगा। फिर 50 एंड अबव बट लेस देन 90%। तो 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड। बेटा लिख के थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिया करो, को बहुत सारे क्वेश्चन याद नहीं रखने हैं, हमें थोड़ा सा कंसेप्ट याद रखना है, क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक हो जाएंगे। इंस्टीट्यूट बेटा लैंग्वेज पे बहुत खेलता है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि कंसेप्ट क्या है, ठीक है सर, इतना तो हमें याद था। तो इसके बेसिस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए। तो जो आज हम लोग करने वाले हैं बेटा, तो वहां पे क्या क्या वर्ड यूज होगा, नियर टू कंप्लीशन लिखा होगा, और क्या वर्ड लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं बेटा फर्दर एस्टिमेटेड, कॉस्ट टू कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट, और बेटा क्या हो, 90 कंप्लीशन 90% एंड अबव बट लेस देन 100%। बट क्या हो बेटा, लेस देन 100%। तो ठीक है सर। तो ये तो क्लियर हो गया होगा, पहले की बातें थी। तो ये हमने यहाँ पे 4 पार्ट बेटा पढ़े हुए थे, रिवाइज करते हैं। तो क्या पढ़ा था कि सर नोशनल प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना होगा, इसके लिए 4 मेथड पढ़े थे। पहला था बेटा एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। मैंने आपको बताया था बेटा, तो क्या भी हो सकता था कि हमें तो लगे वर्क सर्टिफाइड हुआ है, आगे आके बहुत प्रॉफिट भी होगा, बट उसने पैसा ही नहीं दिया, तो प्रूडेंट बेसिस इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड फॉर्मूले में क्या करना था, हमें जस्ट बेटा प्रूडेंट बेसिस बना देना था।
एस्टिमेटेड प्रॉफिट, ये क्या ईपी का क्या मतलब है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड। बट बेटा अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, कॉस्ट प्लस वाला कॉन्ट्रैक्ट है, तो वहां पे हमें कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तो गिवन नहीं होगा, तो इसी दो फॉर्मूले के रिप्लिकेट फॉर्मूले क्या बन जाएंगे, थर्ड एस्टिमेटेड प्रॉफिट वर्क सर्टिफाइड की जगह आ जाएगा कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट अपॉन बेटा टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, क्या आ जाएगा, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। ठीक है, फोर्थ सेम फॉर्मूला है, बस क्या आ जाएगा, प्रूडेंट बेसिस कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड। चलो मैं कंप्लीट कर देता हूं, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट अपॉन टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इनटू कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड। ठीक है सर, तो ये आप लोगों को वैसे भी याद होंगे बेटा, मैंने फर्स्ट टर्न पे ही आपको ये पढ़ा दिए थे। ठीक है, तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस कंसेप्ट पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन पास्ट बेटा एग्जाम में आ चुके हैं, तो हमने क्वेश्चन पास्ट ईयर से ही उठाए हुए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, चलो करते हैं उनको हम लोग। तो आज हम लोग करते हैं बेटा, ये नोट करना है सर, ये तो ऑलरेडी नोटेड है। ठीक है बेटा, नोटेड है तो मैं हटा देता हूं इसको, क्या रहने दीजिए सर। ठीक है बेटा, बना रहेगा, हम इसको रफ कर लेते हैं। ठीक है बेटा, चलो पढ़ते हैं। PQR Construction Limited commence a contract on April 1st 2009। कब है बेटा, कब स्टार्ट किया है, 1 अप्रैल 2009 को। द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वाज फॉर 27,12,500, 27,12,500 का है। इट वॉज डिसाइडेड टू एस्टिमेट द टोटल प्रॉफिट, क्या डिसाइड किया है बेटा इन्होंने कि क्या एस्टिमेट करेंगे, टोटल प्रॉफिट, एंड टू टेक द क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट द प्रोपोर्शन ऑफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑन कैश बेसिस। बेटा नहीं भी कहता तो हम लोगों को पता है सर, सेकेंड या हम लोग फोर्थ वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, मैंने वो रफ कर दिया बेटा, आपको याद होगा। ठीक है, पर क्वेश्चन ने खुद भी बोल रखा है किस बेसिस से करना है, कैश बेसिस से। विच वर्क कंप्लीटेड बियर द टोटल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो स्टार्ट कब किया है, 1 अप्रैल 2009 को। टोटल प्रॉफिट के बेसिस से कहानी चलनी है बेटा, एस्टिमेटेड प्रॉफिट के बेसिस से, और किस बेसिस से चलनी है, कैश बेसिस से। ठीक है सर, एक्चुअल एक्सपेंडिचर इन 2009-10, तो कौन सा एक्सपेंडिचर दिया हुआ है इन्होंने हमें, एक्चुअल एक्सपेंडिचर 2009-10 का दिया है, एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर 2010-11, और 10-11 का कैसा दिया है, एस्टिमेटेड बेटा। ठीक है, उन्होंने एस्टिमेट किया कि इतना इतना और लगना चाहिए। ठीक है सर, तो 2009-10 का एक्चुअल डेटा है, 10-11 का कैसा है हमारे पास, एस्टिमेटेड डेटा है। कैसा डेटा है बेटा, एस्टिमेटेड। तो सर करेंगे क्या, अभी पढ़ लेते हैं फिर मैं बताता हूं। तो एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा 9-10 का, एक बनेगा 10-11 का। ठीक है, मटेरियल इशूड इतने का है, लेबर पेड आउटस्टैंडिंग, ये बेटा मैंने आपको पहले ही मैंने लेक्चर में पढ़ा दिया इसका ट्रीटमेंट। ठीक है, तो बार बार बताना अच्छा नहीं है सर। आउटस्टैंडिंग का मतलब बेटा इन्होंने अभी तक खर्चा पे नहीं किया है, क्या नहीं किया, खर्चा पे नहीं किया है, पर खर्चा तो किस साल का, इस साल का है, तो बेटा इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है सर, कर लेंगे। प्लांट इतने का परचेज किया है, एक्सपेंसेस पेड आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, मतलब बेटा 1 लाख जो खर्चा आपने पे किया है उसमें 22,500 अगले साल का पे कर दिया है।
हमें खर्चा तो इस साल का लिखना होता, तो ये क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। प्लांट रिटर्न टू स्टोर एट अ हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो बेटा प्लांट रिटर्न टू हिस्टोरिकल कॉस्ट का क्या मतलब होता है, ओरिजिनल कॉस्ट। जो बेटा आपने जिस कॉस्ट पे आपने उसको खरीदा था उस कॉस्ट को क्या बोलते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट। ठीक है, तो आपने प्लांट कितने का वापस कर दिया, 75,000। देखो किसी ने बेटा पिछले लेक्चर में डाउट पूछा है कि सर अच्छे एग्जाम्पल लेके समझाओ। तो पहली बात बेटा वो तो पास्ट ईयर क्वेश्चन था, फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह रही है तो आप स्पेसिफाई करिए, सर इस पॉइंट पे हमें समझ में नहीं आया है, तो मैं बेटा उसको और अच्छे से क्लैरिफाई करके आपको समझाऊंगा। तो मेरे पास जो एक दो डाउट आए हैं वो डाउट क्या मैं आपको बताता हूँ, सुनना पहले फिर क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बेटा होता क्या है, मान लेते हैं एक राघव लिमिटेड है, तो इसकी बहुत सारी साइट होती है, मतलब जहां पे बेटा उसके कॉन्ट्रैक्ट उसने ले रखा, साइट ए, साइट बी, साइट सी, इन साइटों पे वर्क चल रहा है बेटा, और हो सकता है और भी कॉन्ट्रैक्ट वो लेने वाला हो। तो क्या होता है, राघव लिमिटेड का एक बेटा कॉर्पोरेट ऑफिस होता है। ठीक है, ये इसका क्या है बेटा, एक कॉर्पोरेट ऑफिस, एक बड़ा सा ऑफिस है, ये सब ऑफिस है इसका। ठीक है, तो ऑफिस के बेटा खर्चे साइट ए में भी आएंगे, साइट बी में भी आएंगे और साइट सी में भी आएंगे। वो किसी बेसिस से हमें अपॉर्चनमेंट करके दे देता है। ठीक है, अब एक इसका बेटा क्या भी होगा, एक स्टोर भी होगा। सर ये तो आपने गिफ्ट पैक बना दिया, ये बेटा स्टोर है। ठीक है, अब यहां से बेटा अगर साइट ए को कोई प्लांट की जरूरत पड़ गई तो यहां से ये क्या करता है, साइट ए में प्लांट भेज देता है, मटेरियल भेज देता है, और जब ये रिक्वायरमेंट वहां पे बेटा फिनिश हो जाती है, यहाँ पे खत्म हो गई इस चीज की रिक्वायरमेंट, तो वापस कहाँ भेज देता है बेटा, स्टोर में। अब देखो बच्चा कंफ्यूज होता है, देखो एग्जाम में टफ बिल्कुल भी नहीं होता है, वो आपको इंग्लिश पे छेड़ता है, आपको इंग्लिश में परेशान करता है। अगर आपको पढ़ना अच्छे से आ जाए तो बेटा कॉस्ट जितना आसान कुछ भी नहीं, मेरी गारंटी 60 एबव मार्क्स आएंगे अच्छे, मैं तो कह रहा हूँ 70-80 भी बड़े आराम से, आराम से जब आप ज्यादा मेहनत भी नहीं करोगे तो भी आ जाएंगे। बस आप बातें बहुत ध्यान से सुनो कि जो क्वेश्चन बोल रहा है वही करना है। एक वर्ड यूज होता है मटीरियल रिटर्न टू स्टोर, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, यानी बेटा इसका क्या मतलब है, साइट पे कोई मटेरियल था वो हमने कहा भेज दिया है बेटा, स्टोर में वापस भेज दिया है। मटेरियल रिटर्न टू स्टोर या प्लांट रिटर्न टू स्टोर। अब एक वर्ड क्या आता है, मटेरियल रिटर्न टू साइट। इसका मतलब क्या, मटेरियल रिटर्न टू साइट बेटा, यानी मान लो यहां से मटेरियल आ गया था, अब क्या क्या यहाँ पे जो स्टोर पे रखा हुआ है मटेरियल रिटर्न टू साइट, तो कहां को भेज दिया गया है बेटा, ये मटेरियल साइट को भेज दिया गया है। स्टोर से चला है, ये स्टोर से चला है और कहां भेज दिया, साइट। मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, हमने साइट से स्टोर को भेजा है। एक वर्ड आता है मटेरियल रिटर्न टू साइट, तो हमने बेटा ये कहां से, ये स्टोर से कहां को भेज दिया है, साइट को। ठीक है, तो लैंग्वेज बहुत क्लियर बेटा आनी चाहिए। ठीक है, ओके सर। मैं आप लोग मेरे को डाउट व्हाट्सअप कर दिया करो या बेटा आप वीडियो पे कमेंट कर दिया करो, सर ये चीज नहीं समझ में आई है, तो मैं उस पे बेटा एक स्पेसिफिक एक वीडियो बना दूंगा कि ये डाउट तो बच्चों को होती ही होती है। ठीक है, चलो आप लोग जो गलती करोगे वो लैंग्वेज में ही गलती करोगे। तो क्या कह रहा है, प्लांट रिटर्न टू स्टोर, तो बेटा यही कहां भेज दिया गया है, ये स्टोर में भेज दिया गया। सर इन्होंने डेट तो दी नहीं है कब भेजा है, तो बेटा देखो इन्होंने डेट नहीं दी है तो कॉन्ट्रैक्ट कब ये पार्ट ओवर हो रहा है,
कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हो रहा है, ये साल कब खत्म हो रहा है, ये बेटा 9/10 की बात है, यानी 31 मार्च 10 को ये क्या कर दिया गया, स्टोर भेज दिया गया। क्या ये बात क्लियर है? हाँ सर, फिर से एक बार बता दीजिए। चलो, प्लांट रिटर्न टू स्टोर, तो बेटा 31 मार्च, क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट कब का है, 9/10 का, तो हमने ये अब यूज में नहीं है, तो ये प्लांट कहाँ भेज दिया बेटा, जाके साइट में भेज दिया है। ठीक है सर। मटेरियल एट साइट, मैंने फर्स्ट डे बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये लिखना। क्या लिखना? कि ये कहाँ रखा है। अगर बेटा साइट में रखा होगा तो बिना पूछे यूज करने लगेंगे, बट अगर आपने स्टोर भेज दिया है तो उसको अगर दोबारा यूज करना है तो वापस मंगाना पड़ेगा आपको। ठीक है सर। वर्क सर्टिफाइड इतने का है, अनसर्टिफाइड सर इतने का है, कैश रिसीव इतना है। 2010-11 की कहानी है। प्लांट इज सब्जेक्ट टू एनुअल डेप्रिसिएशन ऑफ 20% ऑफ WDB कॉस्ट। तो प्लांट इज सब्जेक्ट टू एनुअल डेप्रिसिएशन 20% ऑफ WDB कॉस्ट। ठीक है सर। प्लांट में जब हम करेंगे यूज तो पढ़ लेंगे। तो देखो बेटा, प्लांट में क्या है, ट्रीटमेंट करना है हमें। तो प्लांट का हम लोग क्या बनाएंगे, वर्किंग नोट, क्योंकि कुछ साइट पे रखा है और कुछ कहाँ भेज दिया है, क्योंकि सर हम लोगों ने प्लांट 2,25,000 का परचेज किया था। ठीक है, जिसमें से कुछ तो स्टोर भेज दिया, तो रिमाइंडर कहाँ बचा होगा, साइट में। सर ये WDB नहीं बेटा, उसने क्या लिखा हुआ है, उसने लिखा हुआ है हिस्टोरिकल कॉस्ट। किस पे है ये, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे है। ठीक है सर, यानी ओरिजिनल वैल्यू पे है। क्या कह रहा है हमसे, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रिपेयर द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर 2009-10, बना देंगे। एस्टिमेट द प्रॉफिट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर 9-10 ऑन प्रूडेंट बेसिस विच हैज टू क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मेरे को बताना, हमने 3 तरीके पढ़े थे बेटा एस्टिमेटेड प्रॉफिट में, तो कौन सा लगा रहे हैं, 90% एंड एबव देख के लगा रहे हैं, या सर उसने फर्दर कॉस्ट दे रखी है। बेटा उसने फर्दर कॉस्ट दे रखी है, और तीसरा बेटा उसने खुद भी बोला है, इस वजह से हमें ऐसा करना पड़ रहा है। ठीक है सर। तो हम लोग बेटा पहले कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं फटाफट से। ये सब मैं हटाता हूं, ये मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी बताओ कि सर ये थोड़ा सा कम समझ में आता है, तो मैं एक लेक्चर बेटा जो कुछ की पॉइंट होते हैं उसी पे बना के आपको मैं दे दूंगा। ठीक है सर। चलिए तो बनाते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। नाम डालना हो तो आप डाल सकते हो, इन द बुक्स ऑफ PQR कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कोई नंबर तो है नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द पीरियड, कब से कब तक है, 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ, 9-10 लिखा हुआ है, तो 1/4/19 टू 31/3/20। पर्टिकुलर अमाउंट, थोड़ा सा और इस साइड कर देता हूं, पर्टिकुलर अमाउंट। चाहो तो बेटा इसको भी थोड़ा सा खिसका लो। ओके सर। चलो भैया, तो फिल करते हैं इसको। सर लाइन और खींच दूं, चलो भैया लाइन खींच ही देता हूं फिर मैं।
तो मटेरियल इशूड है बेटा, मटेरियल इशू हुआ है, तो क्या लिख देंगे, टू मटेरियल। ठीक है बेटा, नालायको इधर देखो, कहाँ यहाँ वहां देख रहे हो। टू मटेरियल 4,56,000। लेबर पेड आउटस्टैंडिंग, बेटा हमने पे किया है 3,05,000 और आउटस्टैंडिंग कितना है 24,000, तो इस साल खर्चा दोनों को जोड़ के आ जाएगा। ठीक है सर, टू लेबर पेड कितने का है, ये सर ये 3,05,000 ऐड कर देते हैं बेटा, इतना आउटस्टैंडिंग है, इतना खर्चा एक्रू हो गया बट अभी तक पे नहीं किया। कितना खर्चा एक्रू हो गया, 24,000 ये बेटा, तो 24,000। प्लांट परचेज किया 2,25,000, तो टू प्लांट 2,25,000। एक्सपेंसेस पेड, हमने एक्सपेंसेस कितने के पेड किए, 1,00,000 के। आउटस्टैंडिंग कुछ भी नहीं है, और ये क्या प्रीपेड, हमें तो इस साल का खर्चा लिखना है, और ये पे कब का कर रखा है, अगले साल का, तो सर यहां से हटा देंगे। ओके, और ये मैंने आपको पीछे और डिटेल में पढ़ाया हुआ है। टू एक्सपेंस पेड कितना है बेटा, 1,00,000। लेस प्रीपेड एट द एंड, तो 1,00,000 माइनस 22,500, 77,500। ठीक है सर। प्लांट रिटर्न टू स्टोर 75,000 हिस्टोरिकल कॉस्ट का हमने वापस किया, तो पहले हम लोग प्लांट का साइड से अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, इसका प्लांट का यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1। कितने का प्लांट है अपना सर, प्लांट है ये 2,25,000। एक पार्ट है रिटर्न टू स्टोर, और एक कहां पे रखा रहेगा बेटा, एट साइट। अरे यार इसकी क्या लिख देता हूं मैं, एट साइट। ठीक है, तो भैया देखते हैं कितने का प्लांट की कहानी बोल रहा है सर। प्लांट की कहानी 75,000, तो कितने कॉस्ट का ये है, 75,000 कॉस्ट का हम रिटर्न कर रहे हैं साल के अंत में। ठीक है, 2,25,000 माइनस 75,000, तो ये आ गया 1। बेटा हो सकता था किसी क्वेश्चन में बीच में रिटर्न कर दे 3 महीने यूज करके, तो डेप्रिसिएशन कितने महीने का ही लगाओगे, 3 महीने का। हो सकता है वो 5 महीने यूज कर दे, बट अपने में बेटा फुल उसने 1 साल यूज किया है, माइनस डेप्रिसिएशन। तो अगर आप क्वेश्चन को देखो बेटा, तो डेप्रिसिएशन कितने परसेंट बोला है, 20%, एट द रेट 20%। 75,000 का 20% कितना आ जाएगा बेटा, 15,000। ठीक है, कितना आ जाएगा 15,000, तो माइनस इक्वल कर देंगे तो कितना बचेगा, 60,000 की WDB। इतनी WDB का वो क्या कर दिया गया होगा, वापस कर दिया होगा। साइड में रखा 1,50,000 इंटू 20%, तो कितना आ जाएगा 30,000, तो 1,20,000 का एट साइट रखा होगा। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई, प्लांट का ट्रीटमेंट। हाँ सर समझ में आ गया हमें प्लांट का ट्रीटमेंट, तो प्लांट को हमने ऐसे ट्रीट किया है।
प्लांट के 2 हिस्से कर दिए। एक तो क्यों बेटा 2 हिस्से क्यों किए? एक सर वापस चला जाएगा स्टोर और एक हमारा साइड में रखा रहेगा। ठीक है, चलो भैया आगे बात करते हैं। प्लांट रिटर्न वाला ले लिया। मटेरियल एट साइट, चलो लिख भी लेते हैं इसको। बाई प्लांट रिटर्न टू स्टोर। स्टोर में कितने वैल्यू का भेज दिया है? 60,000 का। बाई प्लांट एट साइट कितने का है? 1,20,000 का। ठीक है, अब आगे पढ़ रहे थे बाई मटेरियल तो बाई मटेरियल कितना है? बाई मटेरियल सर है 30,000 मटेरियल एट साइट। थर्टी थाउजेंड का, हाँ सर 30,000 का। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसके बाद WIP सर्टिफाइड इतना है, अनसर्टिफाइड इतना, कैश रिसीव इतना है और डेप्रिसिएशन हमने लिख ही लिया है। ओके, तो सारी बातें हो गई हैं। तो मटेरियल इतने का, प्लांट इतने का, एक्सपेंसेस इतने का और रिटर्न प्लांट इतने का स्टोर पे, साइट पे इतना, मटेरियल एट साइट इतना है। तो यहाँ टोटल कर लो फटाफट से। ठीक है सर, 4,56,000 प्लस 24,000 प्लस 2,25,000 प्लस 77,500, तो ये आ गया 7,82,500। चेक करो बेटा, भेजो मेरे को सब लोग। सारे खर्चे लिख लिए? मैसेज आ रहा है? नहीं सर गलत है ये। लेबर, ओके। तो बेटा देखो, ये कैलकुलेशन की मिस्टेक ऐसे बच्चा कर देता है। क्या मिस्टेक कर दी? 24,000 ये अंदर लिखने हैं। ओके, तो बेटा कितना और मैं जोड़ लूं? 3,05,000 और जोड़ लूं? यही तो रह गया था। हाँ, तो ये आ जाएगा 10,87,500। और बच्चों का यही मेरे को मैसेज भी आ रहा है कि सर यही आंसर है। ठीक है, 3,05,000 प्लस 24,000, तो इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ 3,29,000। चलो फटाफट से माइनस करो। 10,87,500 माइनस 60,000 माइनस 1,20,000 माइनस 30,000, तो ये आ जाएगा बेटा बाई कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट। यानी अभी तक इतनी कॉस्ट का हमने काम किया है। कितनी कॉस्ट का काम कर दिया है बेटा? 8,77,500, या अभी तक हमने इतनी कॉस्ट लगाई हुई है। सब लोग चेक करके बताओ क्या यही आंसर आ रहा है कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट का? हाँ सर यही आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टू कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट 8,77,500 बाई WIP, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। तो वर्क सर्टिफाइड देखो कितने का है सर? 12,75,000 का और ये 40,000 का है। 12,75,000 और ये कितने का है? 40,000। रीचेक कर लेते हैं। 12,75,000 40,000, तो WIP हमारा आ जाएगा 12,75,000 प्लस 40,000, तो 13,15,000। कैलकुलेशन चेक करते जाना, अगर कोई गलती हो तो मेरे को मैसेज करना तुरंत। ओके सर, तो इस तरीके से टू हमारा क्या आ जाएगा? नोशनल प्रॉफिट। तेरह लाख 15,000।
-877500 4,37,500। समझ में आया तो फटाफट लाइक भी कर दिया करो वीडियो को। ओके सर, नालायक को देख लेते हो लाइक नहीं करते हो। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज बेटा लिखा करो कि सर ये चीज हमें समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, चलो तो 13,15,000 यहाँ पे आ जाएगा बाई नोशनल प्रॉफिट 4,37,500। मैसेज करो बेटा, यही है आपका नोशनल प्रॉफिट? हाँ सर यही है। ठीक है बेटा, चलो फिर यहाँ पे आएगा 2 ट्रांसफर टू कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू WIP, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिचर। बट अगर आप क्वेश्चन याद हो तो बेटा किस बेसिस से बोल रहा था, इट इज डिसाइडेड टू एस्टिमेट टोटल प्रॉफिट एंड टेक टू क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रोपोर्शन ऑफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑन कैश बेसिस। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एस्टिमेटेड प्रॉफिट। तुम मेरे को बताओ एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सर एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालने के लिए हमें टोटल कॉस्ट भी पता होनी चाहिए। तो अभी तक की कॉस्ट कितनी है? सर अभी तक की कॉस्ट ये है, और बेटा जो आगे खर्चे करने वाले हैं अगर वो हम ऐड कर लें तो क्या मेरे को टोटल कॉस्ट मिल जाएगी? हाँ सर बिल्कुल मिल जाएगी। उसमें से बेटा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में से टोटल कॉस्ट माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट। ठीक है, वर्किंग करते हैं। ये नोट करना, देख लो बेटा ये ठीक है। तो यहां पर लिखता हूं, कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट, कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट है 8,77,500। इसमें ऐड कर दूं बेटा एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट इनकर्ड, वो हम लोग वर्किंग नोट नंबर 2 में करेंगे। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगी, टोटल कॉस्ट। हमें तो चाहिए सर एस्टिमेटेड प्रॉफिट है, तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट मिलेगा कैसे? सर एस्टिमेटेड प्रॉफिट मिलेगा अगर आप कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में से टोटल, बेटा ये एस्टिमेटेड कॉस्ट है, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट माइनस क्या कर दो बेटा, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। क्या माइनस कर दो, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। ठीक है सर, तो भैया निकालते हैं वर्किंग नोट नंबर 2 में टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। वर्किंग नोट नंबर 2 में फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट, फर्दर बेटा यहाँ पे देखो कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट मिल ही चुका है। अब हम क्या और निकाल लें, एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट इनकर्ड। तो हमें इसको जोड़ने पे क्या मिल जाएगी, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। मैं फर्स्ट टर्न से एक बात आपको याद दिलाना चाह रहा था, बार बार याद भी दिलाता था मैं आपको, कि जो साइट पे रखा होता है बेटा पूछना नहीं पड़ता है हमें। जैसी पीरियड एंड होता है बेटा वो तो हम बुक्स अपनी बंद कर रहे हैं, पर काम तो वो दिन रात चल रहा है, काम तो बेटा वर्किंग ही है, बट केवल बुक्स हम अपनी क्लोज कर रहे हैं। तो जो आपने बेटा साइट पे रखा है कोई भी चीज, मटेरियल चाहे प्लांट, हम जैसे ही बेटा बुक्स बंद कर लेते हैं अपनी क्लोज कर लेते हैं, तब भी वहां पे तो वर्किंग रियल लाइफ में चल ही रही होगी, तो वो प्लांट बेटा यूज हो रहा होता है। बट जो स्टोर हमने भेज दिया है, तो स्टोर भेज दिया है बेटा तो उसका यूज नहीं हो रहा होगा, हम तब उसका यूज दोबारा से मानेंगे जब प्लांट फिर से हमारे पास साइट में आएगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनना बेटा, ये जो साइट में रखा है ये बिना पूछे हम यूज करने लगते हैं। ठीक है सर,
तो यहां से देखना बेटा, मटेरियल कितने का है 8,40,000, यहीं पे निकाल दूं क्या? नहीं सर आप वहीं पे निकालिए। तो मटेरियल आ गया बेटा 8,14,000। ओके, लेबर पेड, बहुत ध्यान से, लेबर पेड कितने का है 3,80,000। 3 लाख इतना बेटा इन्होंने पे किया। बहुत ध्यान से, मैं आपको लेक्चर पिछले लेक्चर में पढ़ा के भी लाया हूं बेटा। इन्होंने पे कितने का किया है 3,80,000, जिसमें से जो बेटा पे हुआ होगा कुछ तो पुराना आउटस्टैंडिंग हुआ है वो भी तो पे हुआ होगा इस बार। तो 3,80,000 में बेटा हमने कौन सा भी खर्चा पे किया जो पिछले साल का है, तो वो क्या कर देंगे, हटा देंगे, क्योंकि हमें तो इस बार का खर्चा लिखना है। ठीक है सर, 3,80,000 माइनस 24,000 जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था, और सर ऐड कर लीजिए जो इस साल का खर्चा अभी तक आपने पे नहीं किया है। तो बेटा इतना लेबर हमने कितने का पे नहीं किया, 37,500। तो ऐड कर लेते हैं 37,500। ठीक है सर, लेबर की बात खत्म हो गई। प्लांट देखो यहाँ पे नहीं लिखा है तो वहां से हम लोग समझते हैं प्लांट। तो बेटा प्लांट साइड पे कितने का रखा है 1,20,000 का। तो हम प्लांट को बेटा बिना पूछे यूज कर रहे होंगे, तो मैं यहाँ पे सीधे सीधे बेटा प्लांट का डेप्रिसिएशन लिखता हूं। प्लांट डेप कितने का प्लांट है 1,20,000। देख लो बेटा कितने महीने क्वेश्चन ने यूज कराया है, 10-11 पूरा बोला है। नहीं नहीं सर यहां देखिए आप 1,50 का सर जो प्लांट था ओरिजिनल कॉस्ट कब वापस कर दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेट पता होना चाहिए। सर वापस कर दिया है 31 दिसंबर 2010, यानी बेटा 9 महीने यूज किया है इन्होंने। कितने मंथ यूज किया है 9 महीने। तो अगर आप प्लांट का अकाउंट देखें तो 1,20,000 का है और हमने कितने महीने यूज किया है 9 महीने। तो डेप कितना आ जाएगा सर 1,20,000, इसका 20% इंटू 9 डिवाइड बाई 12। तो चाहो तो यहां पे लिख सकते हो वही बात 1,20,000, या आप सीधे डेप्रिसिएशन लिख दो। सर कैलकुलेटर पे करते हैं 1,20,000 इंटू 20%, तो ये 24,000 आया पूरे साल का, इंटू 9 डिवाइड बाई 12, तो कितना आ गया 18,000। सब लोग मेरे को मैसेज करके बताओ कि 18,000 आया है। हाँ सर 18,000, हाँ सर 18,000 ही आया है, ठीक है 18,000। ओके चलो, प्लांट के बाद एक्सपेंसेस पेड। आपने एक्सपेंसेस कितने पेड किए 1,75,000 के एक्सपेंसेस पेड 1,75,000। ओके, अब देखना बेटा बहुत ध्यान से, एक्सपेंसेस में क्या था प्रीपेड। पिछली बार हमने ये पे कर दिया था बेटा, पिछले साल क्लोजिंग में क्या प्रीपेड खर्चा, ये किस साल का इस साल का, पर पे कब कर दिया गया था पिछले साल। तो यहाँ पे लिखा नहीं होगा बेटा इन्होंने, तो हमें तो नोट डाउन करना है। क्यों नोट डाउन करना है बेटा, ये खर्चा इस बार का है पर पे कब हो चुका था पिछले साल। तो प्लस कर दो 22,500। पिछले लेक्चर अगर नहीं समझ में आ रहा तो पिछले लेक्चर में देखना, मैंने बहुत डिटेल में बताया है। ठीक है सर, इस बार कोई प्रीपेड नहीं पर आउटस्टैंडिंग है। तो बेटा इस बार एंड में आउटस्टैंडिंग है, मतलब हमने ये खर्चा अभी तक पे नहीं किया पर खर्चा तो इस बार का ही है, तो हमारा एक्सपेंस होगा ही बेटा। तो ऐड कर लेते हैं 25,000। अब मैं ये इसको बार बार इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि मैं ये ऑलरेडी आपको ये बात करा के लाया हूं। ठीक है, पिछला लेक्चर देखो। मटेरियल एट साइट बेटा 8,14,000 का हमने मटेरियल इस बार इशूड किया, पर अभी साइट में कितने का रखा है 75,000 का। अब बहुत ध्यान से सुनना एक बात मेरी, सबसे पहले बच्चे से जो गलती होती है मैं आपको वो समझाता हूं।
मटेरियल अगर साइट में रखा है बेटा, ये बहुत ध्यान से, अगर मटेरियल साइट में कुछ रखा है तो सबसे पहले वही लिखना। तो सबसे पहले क्या यूज होगा बेटा, जो साइट में रखा है कितने का, 30,000 का। फिर इस बार जो नया आया होगा वो यूज होगा। नया कितने का आया है, 8,14,000, और माइनस कर देंगे जो रखा है बेटा। तो कितने का रखा है मटेरियल, 75,000 का, 75,000 का। तो माइनस कर देते हैं। तो हमने मटेरियल कितना कंज्यूम किया होगा सर, 30,000 तो पहले से ही रखा था, हमने मंगा लिया था 8,14,000, और अभी रखा हुआ है 75,000, तो ये माइनस कर देते हैं। तो हमने यूज कर लिया था 7,69,000 का। लेबर इतना पेड है बेटा, और ये क्या था मेरे को बताना, 24,000 देख लो अगर समझना है। आउटस्टैंडिंग पिछली बार का था, पे कब हुआ होगा, इस बार, तो इसलिए हमने हटा दिया। सर ये हमें आता है अच्छे से, आपने समझा दिया था, ठीक है बेटा। तो 3,80,000 माइनस 24,000 प्लस 3,75,000, तो ये आ गया 3,93,500। प्लांट का डेप, डायरेक्ट डेप यूज कर लिया 18,000, और एक्सपेंसेस 1,75,000 प्लस 22,500 प्लस 25,000, तो ये आ गया 2,22,500। ऐड करो, मेरे को बताओ कि फर्दर एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर कितना है बेटा, ठीक है। एक बार देख लो सारी चीजें हो गई हैं, हाँ सर यहां से सारी चीजें हमने ले ली हैं, ठीक है। टोटल करो बेटा, बताओ मेरे को मैसेज करके कितना आएगा। चलो मैं भी करता हूँ, फिर तुम लोगों का मैसेज देखता हूँ। 7,69,000 प्लस 3,93,500 प्लस 18,000 प्लस 2,22,500, तो मेरा तो ये आया है 14,03,000, और आप लोगों ने मेरे को भेजा है ये 14,03,000, ठीक है सर, सही है। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं सर, ये बात समझ में आ गई। हाँ सर ये समझ में आ गई। तो अब क्या करो बेटा, ये एस्टिमेटेड यहाँ पर डाल दो, फर्दर एस्टिमेटेड। अब अगले साल कितना खर्चा होने वाला है, 14,03,000। तो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी हो गई सर, पहले साल लग जाएगा 8,77,500, दूसरी साल लग जाएगा 14,03,000। तो इस तरीके से टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट आ गई 22,80,500। ओके गाइज, ठीक है। सर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने का था, तो हमें एस्टिमेटेड प्रॉफिट मिल जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तो ये लिखा था 27,12,500, 27,12,500। टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है 22,80,500। माइनस कर दो फटाफट बेटा इसमें, तो आपका एस्टिमेटेड प्रॉफिट आ गया 4,32,000। कितना आ गया बेटा, 4,32,000। क्या इतनी बात समझ में आ गई। हाँ, अब इसके बेसिस 4 फॉर्मूले पढ़े थे, तो सर हमें मालूम है कौन सा लगाना है। तो बेटा वर्किंग नोट नंबर 4 मैं यहीं पे बना देता हूं। क्या अगले पेज में बना दो सर, अगले पेज में बना दो, ठीक है। वर्किंग नंबर 4, नोशनल प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बेटा क्वेश्चन ने तो वैसे खुद भी बोला है, और नहीं भी बोला हो तो हमें मेनली कौन सा लगाना होता है, सेकंड। क्या होता था, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड, ठीक है। वैल्यू पूरे की डालना बेटा, ये कट तो वैसे जाता ही है, बट लिखना हमें ऐसे ही पड़ता है। तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट अपना कितना आया है, 4,32,000
इनटू वर्क सर्टिफाइड, देखो बेटा वर्क सर्टिफाइड है 12,75,000। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अभी अभी जस्ट यूज किया है हम लोगों ने, ये 27,12,500। वर्क सर्टिफाइड है 12,75,000। कैश रिसीव देखो बेटा क्वेश्चन ने दे रखा था 10 लाख, कितना है कैश रिसीव 10 लाख। इससे ये कट ही जाना है तो यूज करने की कोई मतलब नहीं है। 4,32,000 डिवाइड बाई 27,12,500 इंटू 10 लाख, तो ये आ गया अपना 159,262.67। चलो भैया फटाफट भेजो कि आपका यही आंसर आ रहा है, फटाफट लिखो मैसेज में कितना आंसर आ रहा है। ओके मैं देखता हूं तुम लोग क्या भेज रहे हो मेरे को। हाँ सर यही आंसर आ रहा है, ठीक है बेटा। तो इतना कहां पे होगा, इसको अप्रोक्स कर लूं 159,263। तो इतना बेटा कहां भेज दोगे, पीएल में, ये लो 159,263। तो बेटा रिजर्व में कितना पड़ा रहेगा, 4,37,500 माइनस 159,263, तो ये आ जाएगा 2,78,237। टोटल कर दो। क्या सबको समझ में आ गया? आ गया अच्छे से तो लाइक भी करो बेटा, और नहीं आया तो मेरे को बताओ कहाँ पे डाउट है। ओके सर मैं एक बार पूरा सोल्यूशन दिखा देता हूँ। दिस कॉन्ट्रैक्ट, तो नोट डाउन करने के लिए आपको आसानी रहेगी, ठीक है। फिर ये प्लांट का वर्किंग नोट, फिर हमने यहाँ पे निकाला है बेटा एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट और एस्टिमेटेड प्रॉफिट, ठीक है बेटा। चलो एक एग्जाम का क्वेश्चन और करते हैं, लैंग्वेज है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं 12, क्वेश्चन नंबर 12, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। पीसीसी में है बेटा, पुराने कोर्स में आया था, ये अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। जलपान कर लो बेटा सब लोग। कह रहा है AKP Builders Limited commence a contract on 1 अप्रैल 2005। The contract was for 5 लाख, तो लिख लेते हैं बेटा कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस कितना हो गया 5 लाख। चलो आगे बात करते हैं। एक्चुअल एक्सपेंडिचर फॉर द पीरियड 1 अप्रैल 2005 टू 31 मार्च 2006, तो बेटा पूरे साल भर का है और ये एक्चुअल एक्सपेंडिचर है। एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर 1 अप्रैल 2006 से 31 मार्च, इंपॉर्टेंट बेटा। कितने महीने हुए ये सर, अप्रैल से 31 मार्च 12, ये 9 मंथ हुए। तो ध्यान रखना खर्चा भी कितने मंथ का ही लेना पड़ेगा, अगर डेप्रिसिएशन होगा तो 9 मंथ का ही। आर गिवन बिलो। फिर क्या कह रहा है बेटा, एक्चुअल्स, और ये कैसा है एस्टिमेटेड दे दिया उन्होंने। मटेरियल इतने का इशू हुआ है, लेबर इतने का, आउटस्टैंडिंग तो सर हम तो इसमें ये ऐड कर लेंगे। ओके बेटा, प्लांट इतने का है, सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड और प्रीपेड है बेटा, पहले आगे का खर्चा है, अगले साल का खर्चा पे अभी कर दिया है, तो सर ये तो माइनस करेंगे, ठीक है, तो लेस करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट चार्ज, मैंने आपको भी शुरुआत में लेक्चर स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको बताया था कि जो ऑफिस के खर्चे होते हैं, इस्टेब्लिशमेंट चार्ज
वो बेटा ऐसे करके नाम से वो डाल देते हैं। ठीक है सर। फिर 9 मंथ के एस्टिमेटेड उन्होंने खर्चे हमें दे रखे हैं। अब लेक्चर 1 में मैंने आपको प्लांट और मटेरियल का ट्रीटमेंट करना पढ़ाया था, वो यहाँ पे बेटा इन्होंने क्वेश्चन में वही ट्रीटमेंट करा लिया है। कह रहे हैं ए पार्ट, सर पहले पढ़ लेते हैं फिर बनाते हैं बेटा। ए पार्ट ऑफ मटेरियल वाज अनसूटेबल एंड सोल्ड, बेचा कितने का है और कॉस्टिंग कितने का था बेटा, यानी हमें हटाना तो 15,000 का था, पर मेरे को तो बिका कितने का है, तो सर हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे 3,125 का, जिससे कि हमारी कॉस्ट बैलेंस हो जाए। फर्स्ट डे लेक्चर, ठीक है सर। ए पार्ट ऑफ प्लांट वाज स्क्रैप एंड डिस्पोज ऑफ, बेटा कुछ नहीं बोला प्रॉफिट लॉस, तो किस पे हुआ होगा ये, एट कॉस्ट। अगर कुछ नहीं बोलता तो किस पे हुआ होगा, एट कॉस्ट। ठीक है, द पार्ट ऑफ प्लांट वाज स्क्रैप एंड डिस्पोज हो चुका है। द वैल्यू ऑफ प्लांट एट साइट ऑन 31 मार्च 2006 वाज, बड़ा भोला क्वेश्चन है बेटा, खुद ही कह रहा है कि प्लांट इतने का है और मेरे को बताओ द वैल्यू ऑफ प्लांट एट साइट, साइट पे प्लांट की वैल्यू इतनी है, तो सर डेप्रिसिएशन तो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, एंड द वैल्यू ऑफ मटेरियल एट साइट, बेटा मटेरियल साइट पे कितने का है 4250। कैश रिसीव ऑन द अकाउंट, इतने का कैश रिसीव हो गया है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो इस हिसाब से वर्क सर्टिफाइड कितना होगा सर, जो कैश रिसीव हुआ है ना वर्क सर्टिफाइड का 80% है, तो कैश कितना रिसीव हुआ है हमें 1,75,000। ये कितने परसेंट है 80, और हमें 100 चाहिए, 1,75,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 80, तो 218,750। ठीक है सर। वर्क अनसर्टिफाइड दे रखा है 27,375, वर्क अनसर्टिफाइड कितना लिखा हुआ है 27,375, 27,375, 27,375। द कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट फर्दर एक्सपेंडिचर, जैसे ही उसने बोला फर्दर एक्सपेंडिचर, यहां पे भी लग गया था, तो हमें समझ में आ गया कि जो प्रॉफिट ट्रांसफर होगा, चाहे बेटा कंप्लीशन कम हो 90 से कम दिख रहा हो, बट वर्ड क्या हो गया है फर्दर एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, और ये इन्होंने डेटा दे रखा था। इसका मतलब है सर हमें एस्टिमेटेड प्रॉफिट के बेसिस से ही नोशनल प्रॉफिट क्या करना है, ट्रांसफर करना है। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी कंप्लीटेड कब, 31 दिसंबर 2006। ठीक है, ए फर्दर सम वुड हैव टू स्पेंड ऑन प्लांट, जो प्लांट रखा था उस पर कितना और लगाएंगे, इतना खर्चा और करेंगे। तो अपने पास रखा कितने का प्लांट था, यहाँ पे बोला था बेटा 775, उसमें खर्चा और कितना करेंगे 31,250। द रेसिडुअल वैल्यू ऑफ प्लांट, और प्लांट बचेगा कितने का, इतने का। ये फर्दर है, एस्टेब्लिशमेंट चार्ज वुड कॉस्ट सेम अमाउंट पर मंथ, तो बेटा जो पिछली बार कितना लगा था सेम अमाउंट क्या लगेगा पर मंथ, ये 12 मंथ का था, और हमें अब की बार फर्दर में कितने मंथ का चाहिए होगा बेटा 9 मंथ का। ठीक है सर, और 10,800 वुड बी सफिशिएंट टू प्रोवाइड फॉर कंटीजेंसी। देखो बेटा ये क्या है, हम एस्टिमेट कर रहे हैं, तो हो सकता है खर्चा और बढ़ जाए, तो हम एस्टिमेट क्या कर रहे हैं कि अगर कोई भी कंटीजेंसी आएगी ना तो 10,800 रुपए में वो मीट आउट हो जाएगी, तो ये भी हम एक एज एक्सपेंस लिख लेंगे कि इतना खर्चा और हो सकता है मटेरियल और लेना पड़ जाए, लेबर को और देना पड़ जाए, हो सकता है प्लांट और मंगाना पड़े, तो कुछ भी हो सकता है, तो उन्होंने कंटीजेंसी के लिए इतना पैसा और चाहिए इनको। रिक्वायर्ड prepare contract account and calculate estimated profit on this contract. Profit transferable to profit and loss account is calculated by reducing estimated profit proportion of work certified
इनटू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। बेटा किसके बेसिस से करना है, वर्क सर्टिफाइड इनटू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो कैश बेसिस वो तो बेटा प्रूडेंट बेसिस तो हमें रखना ही रखना है, ठीक है। ओके सर, चलो भैया तो हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन को, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं। इस खर्चे को मैं साइड में लिख देता हूं जिससे कि हमें बाद में आसानी रहेगी। तो एकदम कॉर्नर पे ले जाते हैं। सर क्या कर रहा हूँ बेटा, इसकी जगह पोजीशन सही सेट करा रहा हूँ। वर्किंग नोट नंबर 1। चलो तो बनाते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द पीरियड 2005 एंड 6। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और ये अपना आ गया बेटा अमाउंट, ठीक है। फटाफट से मैं लाइनें खींच लेता हूं। चलो भैया लिखना स्टार्ट करो। टू मटेरियल, तो मटेरियल कितने का आया है, 90,000 का। ओके, टू मटेरियल 90,000। इसके बाद लेबर पेड आउटस्टैंडिंग है, ठीक है सर। टू लेबर, अगर धोखे से आपने यहाँ पे लेबर का अमाउंट लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं, आउटस्टैंडिंग बेटा यहाँ पे लिख दो, ठीक है। तो ये लेबर पेड कितने का है, 75,000। ऐड कर देते हैं बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट द एंड ऑफ ईयर 6250। तो ये 75,000 प्लस 6250 तो 81,250, ठीक है। प्लांट 25,000 का है। टू प्लांट 25,000। प्लांट के बाद बात कर रहे हैं बेटा सन्ड्री एक्सपेंसेस, पेड और प्रीपेड है, ठीक है। सन्ड्री एक्सपेंसेस कितने अमाउंट का है, 7250। और प्रीपेड मतलब बेटा प्रीपेड एट द एंड। तो बेटा प्रीपेड का मतलब क्या है, हम लोग पहले ही सर बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, पहले से पेड कर दिया है, इस बार का खर्चा है ही नहीं है सर। प्रीपेड एट द एंड 625। तो लेस कर देता हूं प्रीपेड 625। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो बेटा प्रीवियस लेक्चर देखो, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। 6625। इस्टेब्लिशमेंट चार्ज है 14,625। ठीक है सर। अब यहां से देखते हैं, ए पार्ट ऑफ मटेरियल अनसूटेबल एंड सोल्ड 18,125। कितने का बेचा है, 18,125, जबकि उसकी कॉस्ट कितनी थी, 15,000। तो बेटा हमें यहां से हटाना तो कितने का था, 15,000 का।
इतनी कॉस्ट का हट जाता, बट हमें बेटा हमने बेचा कितने का है, हमने बेचा है सर 18,125, तो एक्स्ट्रा हटा दिया बाय सेल ऑफ स्क्रैप मटेरियल 18,125। तो आपने बेटा कितने कॉस्ट का था ये, 15,000 का। ठीक है, ये लिखना नहीं, मैं केवल समझाने के लिए लिख रहा हूं, कितने का, 15,000 का। तो मेरे को बताओ, आपने 15,000 की चीज बेची कितने में, 18,125। तो यहां से हटना, अगर कॉस्ट टू कॉस्ट हटाते तो 15,000, बट हमने लिखा कितना है, 18,125, तो प्रॉफिट हो गया है कितने का बेटा, तो यहां पे लिख देंगे 2। फर्स्ट लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे में समझाया, प्रॉफिट कहां ट्रांसफर कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, और क्या लिखेंगे, सेल ऑफ स्क्रैप मटेरियल से आया है। कितना आएगा बेटा, 15,000 का ऊपर जो भी है प्रॉफिट है 3,125। ठीक है सर, आगे पढ़ो बेटा। पार्ट ऑफ प्लांट वाज स्क्रैप्ड एंड डिस्पोज्ड ऑफ 2,875। कुछ नहीं बोला है कि कॉस्ट क्या या सेल सेल इतने का डिस्पोज ऑफ हो गया, उसने ये नहीं बोला कि इतना प्रॉफिट है या लॉस है, तो बेटा इसका मतलब एट कॉस्ट ही होगा। 2,875 का क्या चला गया है, बाय प्लांट क्या कर दिया हमने, डिस्पोज ऑफ कर दिया है। ठीक है सर, आगे पढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ प्लांट एट साइट कितने का है, 7,750। एट साइट, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। अगर साइट लिखा है तो बिना पूछे आगे यूज करने लगेंगे। 7,750 एंड द वैल्यू ऑफ मटेरियल एट साइट, मटेरियल कितने का रखा है, 4,250। 4,250 बाय मटेरियल एट साइट। ठीक है सर, सारे हो गए, पढ़ लो बेटा, पूरा कंप्लीट करो। ठीक है सर, इसके बाद पढ़ा, इसके बाद नहीं है, फर्दर वाला डेटा है। ओके, यहां तक हो गया है। तो यहां पे निकल आएगा बाई कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट। फटाफट से मैसेज करके मेरे को बताओ कितना आ रहा है, फटाफट जल्दी से, मैं भी कर रहा हूं, तुम लोग भी करो मेरे साथ। 90,81250 प्लस 25,000 प्लस 6,625 प्लस 14,625 प्लस 3,125, तो ये तो आ गया 22,0625। आपका भी टोटल यही आया, हाँ सर यही आया। ओके, माइनस कर देते हैं, 18,125 माइनस 2,875 माइनस 7,750 माइनस 4,250। तो सर ये 18,7,625 मेरा आया है, तुम लोग बताओ। सर हाँ, हमारा भी यही आया है। ठीक है बेटा, तो मतलब मैंने कैलकुलेशन सही की है। ठीक है सर, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, टू कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट। इसका मतलब तो आप लोगों को क्लियर ही होगा, इतनी कॉस्ट अब तक लग गई है, 1,87,625। यहाँ पे आएगा बाई WIP, और WIP दो तरीके से मिलके बनाता है, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। तो वर्क सर्टिफाइड कितने का है सर, हम लोगों ने साइड में कैलकुलेशन की थी 2,7,375। अरे नहीं, अनसर्टिफाइड है, सॉरी बेटा, ये मैं किसका फिगर बोल रहा हूँ, ये अनसर्टिफाइड है, ये सर्टिफाइड, लिख लेते हैं।
27,375 और सर्टिफाइड है 2,18,750, 2,18,750। ऐड कर लो बेटा, 218,750 प्लस 27,375, तो दोस्तों कितना आ गया ये 246,125 माइनस करो 187,625, तो कितना आ गया 58,500। चेक करके बताओ तुम लोगों का भी यही आया? हाँ सर यही हम लोगों का भी आया है। ठीक है फिर तो चलो, तो यहाँ पे ये क्या है, टू नोशनल प्रॉफिट, ठीक है, इसको यहाँ पे लिखो बेटा, ठीक है, 58,500। यहाँ आ जाएगा बाई नोशनल प्रॉफिट 58,500, यहाँ पे आएगा टू ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू रिजर्व, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, WIP। और प्रॉफिट बेटा किस बेसिस से बटना है, सर क्वेश्चन ने खुद बोल के रखा है कि किस बेसिस से बटना है बेटा, वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के हिसाब से रिड्यूस करना है। और कौन सा लगना है, नोशनल प्रॉफिट वाला या एस्टिमेटेड? एस्टिमेटेड प्रॉफिट वाला, ठीक है, क्योंकि फर्दर हमें डेटा गिवन है। तो हमें क्या निकालना है बेटा, हमें निकालना है एस्टिमेटेड प्रॉफिट। क्या निकालना है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट सर निकालना है। ये बेटा निकलेगा कैसे सर, आप कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लिख लीजिए और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कैसे निकलेगी, वर्किंग नोट जो भी नंबर हो, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। तो सर अभी तक कॉस्ट क्या लगी है, कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट, अभी तक आपने कितनी कॉस्ट लगाई है, कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट 1,87,625। ऐड कर दूं बेटा एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट, ठीक है, ये वर्किंग नोट में हम निकाल लेंगे अभी। तो हम लोग क्या निकालने वाले हैं, एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट। चलो भैया डेटा अपने पास है, पहली चीज जो अपने पास साइट में रखा है सबसे पहले नोट करना है बेटा वो, सर सेल कोई मतलब नहीं, प्लांट डिस्पोज ऑफ कोई नहीं, प्लांट एट साइट। तो जब प्लांट लिखोगे तो ये नोट डाउन कर लेना, तो मैं पहले लिख लेता हूं प्लांट। प्लांट में कितना लिख लिया मैंने, 7750। फिर क्या कह रहा था, मटेरियल एट साइट, साइट में कितना रखा है 4250, पहले ही नोट डाउन कर लेता हूं, ठीक है। अब जो इस बार लगाया वो नोट डाउन करता हूं मैं। तो इस बार देखते चलो मटेरियल कितने का इशू किया इन्होंने, 85,750, 85,750 बेटा, इतने का मटेरियल और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। हो सकता है क्लोजिंग में हो, अगर क्लोजिंग में कुछ होगा तो माइनस कर देंगे, ठीक है सर। लेबर 87,325, 87,325 इतना लेबर पेड किया है इन्होंने। तो देखते हैं बेटा, इतना तो क्या किया है इन्होंने, लेबर पेड किया है। पिछला आउटस्टैंडिंग है, पिछला आउटस्टैंडिंग है यानी पिछली बार का खर्चा पे कब हुआ होगा, इस बार। तो हमें तो बेटा इस बार का खर्चा लेना है, तो ये क्या कर देंगे, हटा देंगे 6250, जो क्या है प्रीवियस बेटा हमारा क्या है, आउटस्टैंडिंग है। तो ओपनिंग, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है। बाकी पिछले लेक्चर में मैंने बहुत डिटेल से बताया है। इस बार की कहानी देखते हैं, इस बार कितना आउटस्टैंडिंग है, इतना, इतना आउटस्टैंडिंग है, मतलब बेटा खर्चा
इस बार पे नहीं किया अभी, पर खर्चा किस बार का, इस बार का ही है, प्लस 8300। कोई प्रीपेड देख लो, प्रीपेड का तो कोई लोचा नहीं है सर। प्लांट, तो हमने प्लांट लिख लिया है। अब क्वेश्चन ने कुछ नीचे बोला था हमसे, द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी कंप्लीटेड बाय 31 दिसंबर 2006, ए फर्दर सम ऑफ 31,250 वुड हैव टू बी स्पेंट ऑन प्लांट। देखो बेटा, कॉस्टिंग में क्वेश्चन कम से कम पहले 2 बार पढ़ लिया करो कि डेटा सारा माइंड में आ जाए, फिर करना स्टार्ट किया करो, ठीक है। तो कितना बेटा सम, और प्लांट में कितना खर्चा किया है, 31,250। तो मैं लिख लेता हूं 31,250। ओके, देखता हूं कुछ रेसिड्यूल बोला था क्या, हाँ सर कुछ तो बोला था। एंड द रेसिड्यूल वैल्यू ऑफ प्लांट ऑफ द कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया तो उसकी वैल्यू कितनी बच गई, 3750, माइनस कर देंगे 3750। देखो इतना शुरुआत में था, इतने का प्लांट और मंगाया, अब उनकी वैल्यू इतनी बची है, तो बाकी का रिमाइंडर क्या कर लिया होगा हमने, कंज्यूम कर लिया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, प्लांट हो चुका है। सन्ड्री एक्सपेंसेस, मेरे पास ऊपर जगह है तो मैं यहां लिख देता हूं सन्ड्री एक्सपेंसेस। तो क्या कहानी बोल रहा था सन्ड्री एक्सपेंसेस की, इतना हमने पे किया है 6875, और प्रीपेड पिछले साल पेड कर दिया, पर खर्चा इस बार का है, तो हम सर ऐड कर लेंगे +625। तो क्या इस बार ना कुछ बेटा प्रीपेड है, ना इस बार कुछ आउटस्टैंडिंग है, तो इतना ही आ जाएगा, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट चार्ज की कहानी याद है कि सर पर मंथ सेम रहेगा, इस्टेब्लिशमेंट चार्ज, ये लाइन लिखी हुई है देखो बेटा, इस्टेब्लिशमेंट चार्ज, establishment charge would cost the same amount per month as in the previous year, जो कि क्या है, पिछले साल में है। ओके, तो पिछले साल में कितना है, 14,625, 14,625 डिवाइड बाई 12, कितने साल का है बेटा, सॉरी कितने महीने का है, 9 मंथ का। देख लो एक बार फिर से पढ़ लो, इस्टेब्लिशमेंट चार्ज would cost same amount per month as in the previous year, तो 9 मंथ का हम ले लेंगे। अगर लाइन लास्ट लाइन रह गई है, कंटीजेंसी के लिए कितना हम लोगों ने बेटा रखा हुआ है, 10,800। हो सकता है हमारी कॉस्ट बढ़ जाए, तो हम वो पहले से एस्टिमेट कर ले रहे हैं, कितना, 10,800 कंटीजेंसी। तो मटेरियल देखो कुछ बोला है क्या एट द एंड में देखो बेटा, कुछ मटेरियल के लिए कोई भी वर्ड है क्या, एक बार देख लो, ऐसा नहीं मटेरियल वैसे एंड में रखा होता है, कुछ नहीं बोला है सर, कुछ भी एंड में मटेरियल नहीं है उन्होंने सर, ये बोला तो था एंड में, वो बेटा शुरुआत के लिए बोला था। यहाँ पे देखो ये बोला हुआ है मटेरियल, पर वो कहानी कब की है, 31 मार्च 2006, और हम ये साथ में बात कर रहे हैं 31 दिसंबर में, ठीक है। तो कोई मटेरियल नहीं है, ठीक है सर। चलो भैया, तो मटेरियल नहीं है तो कोई बात नहीं, तो कितना आ जाएगा, 4250 प्लस 85750। आप लोग भी मेरे साथ कैलकुलेट देखो बेटा, सब लोग किया करो, कैलकुलेटर के ही मार्क्स है 5 to 10। अगर एग्जाम में आपने क्या कर दी, कैलकुलेशन में गलती कर दी, तो क्वेश्चन चला गया, या आपको डाउट रहता है कि सर हम कर नहीं पाते, गलती होने के चांसेस रहते, तो आप 2-2 बार करोगे तो बेटा टाइम वेस्ट होगा। अगर पहली बार किया कुछ और आया, दूसरी बार कुछ और आया, तो और भी गड़बड़ हो गया। तीसरी बार करोगे बेटा, अगर उस बार फिर से अलग आ गया, तब तो भाई लग गए, फेल हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो कैलकुलेटर पे बहुत अच्छा हाथ सेट होना चाहिए, ठीक है। तो बेटा बोलो सब लोग देख के, इतना आता रहा है आपका कितना आ रहा है, 87325,
87325 माइनस 6250 प्लस 8300, तो ये आ गया 89375, 6875 प्लस 625, तो सन्ड्री एक्सपेंसेस आ गए 7500 के, प्लांट 7750 ओपनिंग 31250 का और माइनस रखा है 3750 35250, एस्टेब्लिशमेंट चार्ज 14625 इंटू 9 डिवाइड बाई 12, तो सर 10968.75 और ये 10,800 है। फटाफट से आप लोग मेरे को फटाफट से बेटा मैसेज करो, देखो कि यही आया आप लोगों का भी 90,089,375। मैं फिर चेक करता हूँ 35250 10968.75 प्लस 10,800, तो सर ये आया 243,893.75। चलो भैया जल्दी से बताओ क्या यही आया है तुम लोगों का? हाँ जी बच्चों, सर आपका आंसर गलत है। अरे तो बेटा चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है। लिखो कैलकुलेटर पे 90,000 प्लस 89,375 प्लस 7,500 35250 प्लस 10968.75 प्लस 10,800 243,893.7। नालायक खुद गलत किए और मेरे से कह रहा है। यही गलती होती है एग्जाम में, इसलिए कहता हूँ कैलकुलेटर पे बहुत फोकस किया करो। मेरे से कह रहा है कि सर गलत है, नालायक कहीं का। ठीक है, तो ये नालायकी नहीं करनी है, एक बार में आंसर सही आना चाहिए। ठीक है बेटा, मैंने भी जानबूझ के एक पार्ट आपको थ्योरी में गलत पढ़ाया है इसी क्वेश्चन के लैंग्वेज में। ठीक है, देखता हूँ अभी तुम लोग क्लिक कर पाते हो नहीं कर पाते हो। ओके सर, तो ये एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट आ गई है। एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट ये लगेगी, तो बेटा ऊपर पुट कर दो ये 243,893.75 प्लस कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट कितना है? कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट है सर 186,187,625, तो ये आ जाएगा बेटा 431518.75। ये आ जाएगा टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। ठीक है, तो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे रख के प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तो सर हमें याद है 5 लाख का है, और हमारी एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है 431518.75, तो ये आ जाएगा, तुम लोग भी निकालो कितना आया 68,481.25, तो बेटा 68,481.25 ये क्या आ गया एस्टिमेटेड प्रॉफिट। अब मैं देखो लिख रहा हूँ, बताना सही लिख रहा हूँ या गलत लिख रहा हूँ। ठीक है, हाँ सर ठीक है हम बताएंगे। तो नोशनल प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड। यस और नो करके बताओ कि सही है या नहीं है, मैं चेक करता हूँ। यस 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 नो यस नो यस, नालायक हूँ। पढ़ के बताओ मेरे को ये लाइन। चलो फिर से क्वेश्चन पढ़ो और मैं चलो हिंट कर देता हूँ, लास्ट लाइन ये यहाँ से पढ़ के अब मेरे को बताओ ये लगना चाहिए ये वाला नहीं।
prepare contract account and calculate estimated profit on this contract. Profit transferable to profit and loss account is calculated by reducing estimated profit in the proportion of work certified and contract price. बेटा खुद कह रहा है, अगर नहीं कहता हमसे तो हम क्या करते बेटा, प्रूडेंट बेसिस करते, बट क्वेश्चन हमसे खुद कह रहा है, क्या खुद कह रहा है कि हमें बेटा जो रिड्यूस कराना है एस्टिमेटेड प्रॉफिट इन प्रोपोर्शन ऑफ वर्क सर्टिफाइड एंड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के रेशियो में। तो अपने मन से नहीं करना। देखो मैंने कहा ना एग्जाम में कुछ नया नहीं होता, वो चीटिंग कर देते। मैंने आपको शुरुआत में जब क्वेश्चन पढ़ा रहा था तो मैंने ऐसे ऐसे बोल दिया, आप लोगों भी मुंडी मटकाते गए, आप लोगों ने किसी ने मेरे को नहीं रुका, नहीं सर ये ऐसा नहीं होना, इसने बोला कहाँ है, वो तो खुद कह रहा है बेटा प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट and calculate estimated total profit on this contract. Profit transferable to profit and loss account is to be calculated by reducing estimated profit in proportion of work certified and contract price. जब बेटा क्वेश्चन खुद से बोल दे तो फिर बेटा क्वेश्चन अगर कहे कि फरवरी 32 दिन की होती है, 32 डेज की होती है, तो हमें फरवरी कितने दिन की माननी पड़ेगी, 32। क्वेश्चन हमारा माई बाप है, उससे हम बेटा छिड़खानी नहीं कर सकते। तो बात समझ में आई, कुछ नहीं कहता तो हम बेटा इसको सेकंड को कंसीडर करते हैं, बट क्वेश्चन खुद कह रहा है कि आपको एस्टिमेटेड प्रॉफिट रिड्यूस करना है। देखो फिर से एक बार, वर्क सर्टिफाइड क्या बोल रहा है बेटा, वर्क सर्टिफाइड एंड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। मैं थोड़ा सा हटा के इसको लिखता हूं फिर से, किस बेसिस से बोल रहा है बेटा, वर्क सर्टिफाइड और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस की बेसिस से, यानी ये बोल रहा है। समझ में आ गई? यहाँ पे बच्चा गलती कर जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जैसा कहेगा हमें वैसा ही करना पड़ेगा। ओके सर, तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट है 64,481 64,481 क्या हो गया भैया, 68,481.25। वर्क सर्टिफाइड यहां से देख लो बेटा 2,18,750, 218,750 और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 5 लाख का। तो 68,481.24 इंटू 218,750 डिवाइड बाई 5 लाख इंटू बस, तो सर ये आ गया 29960.54। तो हम 0.5 ही ले लेते हैं, ठीक है, 29,960। तो इतना बेटा पीएल में जाएगा 29,960.5। देख लो एक बार, 29,960.5। रिमाइंडर कितना बचा है, तो अपने रिजर्व में रहेगा 58,500 माइनस 29960.5। तो बेटा ये बचा है 28,539.5। तो ये इस क्वेश्चन में बेटा ये बात इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। तो 2 बार क्वेश्चन रीड करो और बताओ कि हाँ ये बात सर हम मिस्टेक कर जाते। ओके, आंसर चाहो तो आंसर मैच करा सकते हो, ठीक है सर। अब अगला क्वेश्चन जो, अच्छा सर एक बार पहले दिखा दो नोट करने के लिए। ओके, या ऐसे मैं बड़ा बड़ा दिखा देता हूँ। ओके सर, this side, ठीक है, और ये। अब अगला क्वेश्चन ये आपको आज ही होमवर्क करना है बेटा, मैं एक बार दिखा देता हूँ। वैसे तो मैंने सीट आपको शेयर कर ही दी है। इस क्वेश्चन में आप 100% गलती करोगे। हमने जो बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा पढ़ा है, 11वां पढ़ा है, सेम 11 जैसा है,
बट मेरे को मालूम है 90% बच्चा एक पॉइंट पे मिस्टेक करेगा। बता दूं क्या? नहीं नहीं सर हम नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, तो ओके बाय बाय, हम लोग फिर कल मिलते हैं। तो कल हम लोग बेटा बात करेंगे एक्सक्लेमेशन क्लॉज की, और आप लोग अपने डाउट भेजते रहिए, तो मैं क्यूमुलेट करके एक वीडियो बना दूंगा। देखो बेटा, जैसे हम लोग बात करें अकाउंट में हम लोग पढ़ते हैं, तो उस हिसाब से आपको मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत आती नहीं होगी वेज का एक्सपेंस निकालने में, ठीक है, या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। अगर है तो आप मेरे को बताओ, तो मैं उस पर अच्छे से 2-3 एग्जाम्पल करा के आपको समझा दूंगा। ठीक है बेटा, बाय बाय, गुड नाइट, फिर मिलते हैं। तो कल हम लोग एक नए अच्छे लेक्चर पे मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सक्लेमेशन क्लॉज। ओके, थैंक यू।